हर हर महादेव दोस्तों। आज है मेरा दूसरा दिन, जो कि आपका दूसरा दिन बागेश्वर से शुरू होता है मुनस्यारी के लिए। तो मैं आज निकलूँगा मुनस्यारी और जस्ट बागेश्वर से निकला हुआ हूँ अभी। तो ये एक बाईपास है जो कि आपका यहाँ से आपको ये जाता है आपका सीधे आपका डीडी हाट थल होते हुए, और ये आया आपका श्रीनगर से। तो ये देखिए, तो मैंने बागेश्वर क्रॉस कर लिया है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा सीधे इस रोड पे, ये मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ से निकलूँगा आपका मैं सीधे आपका कपकोट होते हुए, आपका कपकोट, फिर कपकोट होते हुए सीधे मुनस्यारी की ओर निकलूँगा। तो आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। अभी तक आपने देखे थे आपके श्रीनगर से लेके बागेश्वर तक के, अब आज डे 2 में आपको दिखाएंगे बागेश्वर से लेके मुनस्यारी तक के व्यू। यह है भाई बागेश्वर से कुछ 5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसमें 2 रोड हैं। एक जो नीचे दिख रही है जो उसके ऊपर, तो जो लेफ़्ट साइड को जा रही है ऊपर, ये वाला बोर्ड हुआ गोरी उडियार गुफा, पिंडारी ग्लेशियर और आपका कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सरमूल और तप्तकुंड सलीम। तो ये वाली रोड जाती है सामा। तो ये है आपका बागेश्वर से कपकोट वाला व्यू, देखो गाइस। और ये देख रहे हो आप, बिल्कुल नदी के पास से रोड है बिल्कुल। और ये नदी देख रहे हो कितना हरा पानी है, कितना साफ़ पानी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सिर्फ ग्लेशियर से आ रहा है इस पानी में। क्या मतलब मज़ा आ रहा है आनंद। मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे, मतलब मेरा घर इसी साइड पड़ता है, पर मैं बागेश्वर से अलग हो जाता हूँ। तो मुझे अभी मुनस्यारी जाना था, घर जा नहीं रहा था मैं, तो मैं अभी दूसरे रास्ते आया हूँ मुनस्यारी कपकोट होते हुए। रास्ता तो मेरे यहाँ से भी जाता है, पर मैं वो रास्ता मैंने देखा हुआ है, ये रास्ता मैंने देखा हुआ नहीं था। तो ये रास्ता मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैं इस रास्ते आया हूँ। और भाई साहब मतलब क्या व्यू आ रहा है इस रास्ते में, बिल्कुल नदी के पास से, बिल्कुल नदी के पास होते हुए रोड जा रही है पूरी मज़े से बिल्कुल। और पानी इतना हरा और इतना साफ़ पानी हो रहा है, बिल्कुल ग्रीन पानी, बिल्कुल जैसे मतलब पहाड़ियों से भी ज़्यादा ग्रीन हो रहा है पानी। आपको बीच में झलक दिख रही होगी, बिल्कुल ग्रीन पानी हो रखा है, बिल्कुल नदी के साथ से चल रहा है। और गांव भी हैं, छोटे छोटे गांव हैं। आजकल खेती हो रही है, धान वान हो रहे हैं, तो क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। देखो गाइस, ये है, ये देखो बीच बीच में आपको, इसके बीच में यहाँ पे दिखेगी नदी हल्की हल्की, और भी ज़्यादा हो रहा है। और नदी के पास आ गया हूँ बिल्कुल, इतना पास ये देखो। तो ये देखो भाई, क्या बिल्कुल हरा नज़ारा हो रहा है। देखो पानी देखो भाई, कितना हरा भरा हो रहा है, मस्त मज़ेदार। भाई मैं पहुंच गया हूँ कपकोट से आगे। यहाँ पे से आपका पिंडारी ग्लेशियर के लिए और मुनस्यारी के लिए रूट अलग हो जाता है। वो ये पॉइंट है देखो, कपकोट से आप सामा वाली रोड में आओगे थोड़ा सा आगे, तो उसके बाद आपका एक ऐसा पॉइंट आएगा। ये देखो जो नीचे लेफ़्ट साइड जा रही है, ये आपकी जा रही है पिंडारी ग्लेशियर, और ये आपको राइट साइड जा रही है आपको मुनस्यारी। तो ये देखिए पिंडारी ग्लेशियर है यहाँ से आपका 58 किलोमीटर, और ऊपर को मैं जाऊँगा सामा, सामा है आपका 27 किलोमीटर। सामा के बाद आपका फिर आएगा ब्यूटीफुल, और उसके बाद आएगा मुनस्यारी। तो मैं आज का स्टे लूँगा मुनस्यारी में, और कल निकलूँगा वहाँ से। और आपका ये देखिए, ये गांव आएंगे यहाँ पे आपका पिंडारी ग्लेशियर आप जाते हैं। तो भाई कपकोट से मुनस्यारी जाते वक्त कपकोट से थोड़ा आगे जाके हो गया है एक कांड, और मैं फंस गया हूँ। और फंसा क्यों हूँ, ये देखो, एक ट्रक वाले ने यहाँ पे, मतलब इसकी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी, तो इसने पूरी गाड़ी कि भाई ये कर दिया, हालत कर दिया है। तो अब मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा यहाँ से निकालने की। वैसे तो बहुत टफ है, लेकिन पता नहीं, देखता हूँ। तो ये है सीन। ड्राइवर से बोल के देखो गाड़ी कहाँ से निकाली है। यहाँ बंद, यहाँ बंद। निकली निकली निकली। हवा के साथ चल, हवा के साथ चल तू, हवा के साथ चल, हवा के साथ चल रहा हूँ बस।
ये है कि हवा मेरे अपोजिट चल रही है और मैं उसके अपोजिट चल रहा हूँ। ठीक है guys? तो ये है कुछ इस तरह का व्यू लगभग मुनस्यारी से कुछ 50 किलोमीटर तक। देखो गाइस, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ बिरती फॉल, जो कि मेरे से शायद 25 से 30 किलोमीटर के बीच में होगा। तो मैंने सामान क्रॉस कर चुका है और व्यू आ रहा है दो पहाड़ियों के बीच से हम करते हुए, और ये आपका आया बिल्कुल नया सडन सा सेक्सी सा सेक्सी। तो भाई बागेश्वर से निकल के सामा क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ सामा से 5-6 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे आने के बाद एक ये मेरे पीछे जैसे दिख रहा है जो ये है एक मैगी पॉइंट टाइप है और व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। और जो यहाँ पे से व्यू आ रहा है ना, वो व्यू क्या आ रहा है ये देखो, यहाँ से पूरा है न्यूट्रल। और अब देखो ये देखो भाई, मैं आया हूँ इस रोड से और अब देखो यहाँ पे रुकने के बाद व्यू ये दिख रहा है आपको, हिमालय दिख रहे हैं और ये देखो नदी और ये रोड है देखो, ऐसे घूम करके बिल्कुल सीढ़ीदार जुग 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 होकर के यहाँ से नीचे 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 जा रही है। तो नदी के पास जाना है और यहाँ से दिख रहा होगा आपको बीच में पानी कितना हरा और कितना साफ पानी आ रहा है देखो। और देखो ये जाते पूरी लंबी आगे तक मुनस्यारी मतकोट होते हुए जौनजीबी तक। तो ये देखो गाइस व्यू, क्या व्यू आ रहा है देखो। ये वाला जो नदी के इस पार है, जिस पार मैं खड़ा हूँ अभी, ये वाला है बागेश्वर का एरिया। और नदी के उस पार जैसे ही जाओगे आप तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। और एक वहाँ से उधर को जाता है, वो कोई गांव की तरफ ट्रैक है, तो ऊपर को आप बर्फ़ की पहाड़ी दिख रही होगी, वहाँ का ट्रैक है, वो वहाँ जाता है। तो वो देखो वहाँ पे से दिखता है, वो बिल्कुल जो पहाड़ों में छत होता है ना वैसी छत दिख रही है, वो थोड़ा सा बादल लगे हैं वैसी लगती है, वो बहुत दूर से दिखता है वो। तो ये है आपकी रामगंगा, ये आगे जाके मिलेगी मुनस्यारी में, आपको मुनस्यारी में मिलेगी मतकोट में धौली गंगा से। तो ये रहा व्यू देखो यहाँ से। पर ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अंकल है, एक अंकल ने खोल रखी है यहाँ पे मैगी पॉइंट टाइप, चाय वाय के लिए, तो बहुत अच्छा व्यू है। इधर से आओगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। रोड देखो, रोड कितनी प्यारी है। मेरे से कह रहे थे रोड ख़राब है, मुझे तो अभी तक कहीं ख़राब नहीं लगी यार, बरसात के हिसाब से बहुत कम ख़राब है और बहुत अच्छी रोड हो रखी है। सिंगल रोड है पर सही है अपने तरीके से, आराम से चलो। तो अभी मैं जाऊँगा अब उस पार, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके उस पार से करूँगा बिल पार, फिर यहाँ से निकलूँगा ऐसे जैसे जिग जैग करते हुए यहाँ से ऐसे जाके वहाँ उस पार, वहाँ से फिर निकलूँगा मैं उस वाली रोड में देखो, वहाँ से फिर उतना जिग जैग वहाँ करूँगा, वहाँ जा कर के मिलेगी मेरे को पिथौरागढ़ वाली रोड में, वहाँ आएगा बिरती फॉल। फिर भाई जिस पुल की बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे से इस पुल के बाद से आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का मतलब सीमा जो है प्रारंभ होती है और बागेश्वर की ख़त्म होती है। इस साइड जो है ये है बागेश्वर का डिस्ट्रिक्ट, ये पुल इस पार ये बागेश्वर आता है। और इस पुल क्रॉस करने के बाद आपका जो आएगा ये आएगा आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है, और ये है बीच में इनकी डिवाइडर, एक बॉर्डर सीमा वाली जैसे तो नदी, और नदी का पानी देखो कितना हरा और कितना साफ़ हो रहा है, कितना साफ़ पानी है देखो। तो ये नदी जाएगी सीधे ऐसे ही आपको, ये नदी मान लो आप, ये नदी जैसे मिलती रहेगी और नदियों में, और ये जाएगी मुनस्यारी, मतकोट, जौनजीबी, पिथौरागढ़ होते हुए आपका ये टनकपुर, खटीमा, आपका ग्वालियर, यूपी तक जाती है नदी, मतलब ये समझो। ये देखो और ये देखो आप क्या बोलते हैं, मैं आया हूँ उस वाली पहाड़ी से, मतलब उसके भी पीछे से आया हूँ, पर जहाँ से दिखता है अभी तो ये पहाड़ी से, यहाँ पे मेरी उंगली है ना, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैंने चाय और बंद ऑमलेट खाया था। यहाँ पे से उस साइड के अलग व्यू है, इस साइड का अलग व्यू, मतलब अलग अलग व्यू है। तो वो पूरा जिग जैग दिख रहा होगा आपको रास्ते में, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है जो, तो ये पूरा जिग जैग क्रॉस करके आया पहले वो पहाड़ी के बिल्कुल नीचे नदी में,
फिर वहाँ से चला दूसरी पहाड़ी में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये है व्यू यहाँ पे का कुछ ऐसा देखो। वो रहा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ये रहा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये रही रामगंगा। तो भाई मैं पहुँचने वाला लूटी। और ये जो मेरे सामने रोड दिख रही है ना, ये वाली सामने वाली, ये आती है थल से होते हुए, थल नाचनी होते हुए, मतलब मेरे गांव की तरफ से ये आती है मुनस्यारी के लिए। ये भी आती है और उसके आगे से अगर 2 रास्ते हैं मेरे गांव से मुनस्यारी आने के। एक अगर ओगला और जौनजी भी होते हुए आते हो तो वो दूसरी साइड है। आप डीडी हाट और थल से होते हुए आते हो तो वो ये वाली रोड आती है, ये आ रही है। और ये जो जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ अभी, ये आती है आपकी बागेश्वर कपकोट से होते हुए, सामा होते हुए। तो ये यहाँ पर मिलती है, ये रोड दोनों कनेक्टेड यहाँ पर होती है। आगे जाकर के देखो, आगे जाके यहाँ पे कनेक्ट होती है रोड। और पानी देखो गाइस, क्या मतलब भाई इतना हरा पानी कनेक्ट होती है आगे जाके। और मुझे देखो जो नदी है रामगंगा है, जो थल जाती है यहीं से आगे, उसका पानी देखो गाइस, क्या मतलब कितना हरा, बिल्कुल हरा। देखो कितना हरा है, देखो ग्रीन। एक ये पहाड़ी हरी, उसके बाद पानी का कलर देखो, पानी का तो पूछो मत भाई, मतलब खतरनाक ही लग रहा है। तो भाई ये है देखो विरती फॉल। यहाँ पे से अभी मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर होगा। ये है गिरगांव। और यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर वहाँ है मुनस्यारी का टॉप। उससे बाद फिर 6-7 किलोमीटर और आगे जाके फिर खलिया टॉप के लिए पैदल रास्ता है। फिर उसके 8 किलोमीटर के बाद है मुनस्यारी। तो अभी यहाँ से मेरे ख्याल से मुनस्यारी शायद 43 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। और ये है विरती फॉल। अब इसको यहाँ से जाके मैं आपको 5 से दिखाऊँगा विरती फॉल। और ये देखो, तो भी जाके पास से दिखाएंगे आपको मस्त। हमारा भाई पहुँच चुका है विरती फॉल। यहाँ पे से जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमारा भाई करेगा यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ता के बाद अपन जाएगा फिर इधर किधर इधर, ये देखो अपन जाएगा इधर। ये है विरती फॉल का, वहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल। और ये देखो, ये है मकड़े की जाल जो दिख रही है तुम्हें। तो इसके घाट के दिखा दो सीधे, ये है विरती फॉल। हम जाएंगे इधर विरती फॉल में। यह रास्ता 20 रुपये का टिकट कटेगा। 20 रुपये टिकट काट के हम जाएंगे विरती फॉल। देखो चीज़ दिखाते हैं तुम्हें यार, इसको देखो, ये देखो ना भाई, ये कौन दिखाएगा तुम्हें भाई? तो भाई ये है नाश्ता विरती फॉल में कुछ इस तरह से। और उसके बाद फॉल नाश्ते के बाद का नज़ारा है, यहाँ तो है नाश्ता। ये चलो ऊपर या अच्छे भाई विरती फॉल। यो छु मुनस्यारी पे 30 किलोमीटर पछिल और हगिल विरती फॉल। ये है विरती फॉल का फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू ये है। और यहाँ तक इतना दूर हुआ है और यहाँ तक पानी उड़ के आ रहा है भाई, मतलब पानी का उड़ के आ रहा है, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन पानी उड़ के आ रहा है यहाँ तक। तो ये रहा व्यू देखो। और ये बना हुआ है शीशे वाला ब्रिज। अभी इसमें जाएंगे, यहाँ से भी देखेंगे शीशे का ब्रिज। देखो इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें जाने का। टिकट है या फ्री सेवा है। और यहाँ पे से वैसा यहाँ तक उड़ के आ रहा है पानी झरने का। ये झरने का रूप रहेगा बहुत तगड़ा। फॉल ये है शीशे का ब्रिज। बनाएंगे हम वीडियो और जाएंगे। और लेकिन रास्ता इसका ऐसे घूम के, सॉरी यहाँ से भी है देखो, ये रहा, ये बंद है भाई। इसकी ओपनिंग नहीं हुई तो ये बंद है। तो उन्होंने यहाँ पे से छोटा सा वो खोल रखा, देखो तो ये रहा शीशे का ब्रिज। और यहाँ पे से है एंट्री, ये देखो। भाई तो ये है फाइनल टोटल व्यू शीशे का ब्रिज का व्यू।
हर महादेव। ये है मेरे पीछे ब्रिज फॉल, और ये बना हुआ है जो बेबी नया दूसरे का ब्रिज बना हुआ है जो मेरे पीछे दिख रहा है। तो इसकी अभी ओपनिंग नहीं हुई है, पर लोग ऐसे कूद कूद के आ रहे थे तो किसी को चोट वोट लग जाएगी करके इस कोने में थोड़ा सा एक चीज़ा निकाल दिया लोगों ने कि आप आ जाओ ऐसे करके टिकट करके ऐसे में करके, तो किसी को चोट ना आए करके एक चीज़ा निकाल होगा। तो वहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है, अंदर से आने की है एंट्री, पर वो अभी बंद है। तो इसकी ओपनिंग होगी तब ये खुल जाएगा। और तो इसके फिर देखो वहाँ से आपको नीचे से आप जब आओगे तो आपको बाहर आने के लिए वो है, ये है, ये है, ऐसे बनेगा। 4-5 ये बनाए जाएंगे, बने हैं। तो ये देखो ये है इसका, और ये है इसकी चारों तरफ का। तो ये रहा आपका विक्ट्री फॉल, और इसके बाद आप वहाँ पे तक जा सकते हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा अभी। उसके बाद ये है देखो आपका इसका व्यू कुछ इस तरह से। फल फल वालू प्रभु हैं बहुत धन्यवाद। itu भल जाग साहब ये तो भल जाग रहा था हां इसका बाजार फिलहाल मैं पहुंच रहा हूँ मुंशियारी, और अब यहाँ से निकलूँगा मटकोट, और मटकोट में रेस्ट करूँगा। उसके बाद वहाँ से कल को निकलूँगा सीधे दारमा वैली। तो भाई अभी मैंने मुंशियारी क्रॉस कर लिया है, और मेरे पीछे देखो ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे ये बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ से एक आगे को रोड जाती है जो कि मिलन ग्लेशियर को जाती है। वो भी एक ट्रैक है घूमने का, और ये जाएगी सीधे आपका मटकोट और जौलजीबी, उसके बाद धारचूला, फिर आएगा आपका दारमा वैली और आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए। थ्री 360 व्यू हो गया है। ये देखो मुंशियारी का राजमा, जो मेरे से कह रहे थे ना लोग कि राजमा लेके आना, तो राजमा होता तो है मुंशियारी में बहुत अच्छा, लेकिन आजकल होता नहीं है। अभी तो खेती शुरू हुई है, देखो अभी तो शुरू हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें। इसके अंदर 1 2 4 5 दाने राजमा के हैं। तो ये देखो राजमा यहाँ ऐसे उगाया जाता है, देख लो, ये देखो ऐसे राजमा उगाया जाता है यहाँ पे। और ये हो रखा है राजमा, ये देखो।